हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। तो हमने देख लिया कि जो सेटलमेंट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, परमानेंट और टेम्परेरी होता है, सब देख लिया था हमने। अब लोग अपने अपने घरों में सेटल हो गए, उन्होंने अपना अपना मतलब सेटलमेंट कर लिया। अब हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लोगों को सेटल होने के बाद में किसकी ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे तो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज़ करेंगे, इसलिए उनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर क्या क्या जाता है, जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर ट्रेन आ जाती हैं, कार, बसेस, बाईसाइकिल, साइकिल, सब कुछ आ जाता है। तो उन्हें जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट की भी नीड होती है। इस वजह से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हम पढ़ेंगे अब। ट्रांसपोर्ट रिफर्स टू द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो लोगों और जो लोगों की जो चीज़ें होती हैं, जो उनका सामान होता है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का काम करता है। क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं ना, अपने सामान को भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रख सकते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें पहुँचाने के लिए, और हमारी जो चीज़ें हैं उनको पहुँचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे। इट प्ले विटल रोल इन ह्यूमन सोसाइटीज़। और ये जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रोल है वो प्ले करता है ह्यूमन की सोसाइटीज़ के अंदर। क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो ही तो ट्रैवल करेंगे ना, बस से ट्रांसपोर्ट मतलब जितने भी ट्रांसपोर्ट के होते हैं उनके अंदर जो ह्यूमंस है वो भी ट्रैवल करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारी ह्यूमन लाइफ के अंदर। इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट फैक्टर, महत्वपूर्ण फैक्टर है जो हमारी सिविलाइजेशन है उसके अंदर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो एक हमारे मतलब महत्वपूर्ण फैक्टर बन गया है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हैं हमारी जो डेली लाइफ है उसमें। तो ये हमारी जो सिविलाइजेशन है उसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया है। फ्रॉम अर्ली टाइम्स, पहले के टाइम से मतलब हज़ारों साल पहले, तो पहले के टाइम से पीपल एक्सचेंज द ट्रेडेड गुड्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो लोग थे वो जो हमारा व्यापार होता था, व्यापार जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो व्यापार करते थे तो उनका आदान प्रदान करते थे। जैसे कि हम हमारी इंडिया है वो चाइना से व्यापार करती है। तो जो चाइना से सामान लेके आती है, ये जो चाइना वाले वो इंडिया से लेके जाते हैं। तो इन दोनों कंट्रीज़ ने अपने अपने जो गुड्स हैं, अपना जो सामान है, अपना जो मटेरियल है उसको एक्सचेंज कर लिया। तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज, और उन्होंने अपना ट्रेड कर लिया। टू कैरी गुड्स और पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द एबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ असेंशियल। कि जो सामान है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए, और जो लोग हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन अर्ली टाइम्स, पहले के टाइम में क्या होता था, ह्यूमन पोर्ट्रेज वॉज यूज टू कैरी गुड्स एंड पीपल। पहले के टाइम में क्या होता था, इतना जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो होता नहीं था। लोग पैदल बहुत मतलब दूर दूर तक भी एक महीने तक लोग पैदल चलते रहते थे। तो इतना पहले ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था। तो क्या होता था, जो ह्यूमन पोर्ट्रेज है उसको यूज़ किया जाता था अपना जो सामान है और जो लोग हैं उनको ले जाने के लिए। जो कूली वगैरह होते हैं ना, उनका यूज़ किया जाता था सामान को ले जाने के लिए और जो लोगों को ले जाने के लिए। क्योंकि धीरे धीरे टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे हमारी न्यू जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनका डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि पहले के टाइम में तो होता ही नहीं था। पहले के टाइम में तो लोग वैसे पैदल चलते थे एक महीने तक, और मतलब अपने जो ऊँट गाड़ियाँ वगैरह होती है, बैलगाड़ी वगैरह होती है, उन पे जाया करते थे। तो जो ह्यूमन पोर्ट्रेज है उसका यूज़ किया जाता था पहले। ग्रेजुअली इट वॉज रिप्लेस्ड बाय द यूज़ ऑफ एनिमल। और धीरे 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 क्या हुआ, जो एनिमल्स का यूज़ होने लग गया। किन की जगह, ह्यूमन पोर्ट्रेज की जगह। ह्यूमन पोर्ट्रेज को किसने रिप्लेस कर दिया था, एनिमल्स ने। तो एनिमल्स का यूज़ होने लग गया था। कैसे होने लग गया था कि जो अभी बताया मैंने, बैलगाड़ी वगैरह, ऊँट गाड़ी वगैरह, ये सारे के सारे जो होते थे पहले, उनका यूज़ किया जाता था लोगों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे, या अपने सामान को ले जाने के लिए, लाने के लिए। तो इनका यूज़ होता था। अब कौन कौन से एनिमल्स है, जैसे कि डंकी होता है, कैटल, याक, मुल्स, कैमल, लेमास, एलिफेंट एक्सेट्रा वर यूज्ड एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। ये जो जितने भी एनिमल्स यहाँ पे दे रखे हैं इनका यूज़ होता था जो भार ढोने के लिए। जैसे कि पिक्चर के अंदर भी आप देख रहे हैं, ये रंगी वगैरह इन्होंने सामान लाद रखा है, और इधर बुल कार्ट है, उधर भी सामान लेके जा रहे हैं। तो पहले इनका यूज़ होता था।
एनिमल वर रिप्लेस्ड बाय द स्टीम एंड इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन्स। अब एनिमल्स को किसने रिप्लेस कर दिया? एनिमल्स को जो स्टीम और इंजन वगैरह आ गए थे, स्टीम और इंटरनल कंबशन इंजन्स आ गए थे, तो जो पहले क्या था जो एनिमल्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया था इन चीज़ों ने। वो पहले जो कोयलों से जो मालगाड़ियाँ वगैरह चलती थी, रेलगाड़ियाँ वगैरह चलती थी, तो कोयलों से चलती थी, कोयलों का यूज़ होता था उसके अंदर, कोयलों से वो जो स्टीम बनती थी वो स्टीम से ही जो रेलगाड़ियाँ वो चलती थी। तो इन एनिमल्स की जगह इस स्टीम इंजन और इन्होंने जगह ले ली थी। डिस्पाइट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दीज न्यूअर मैकेनाइज्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, न्यूअर मेथड लाइक ह्यूमन पोर्ट्रेज एंड एनिमल्स आर स्टिल इन यूज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जो इन नई नई चीज़ों का आविष्कार होने के बाद भी, नई नई चीज़ों का डेवलपमेंट होने के बावजूद भी, जो नई मशीनें वगैरह, नई जो हमारी टेक्नोलॉजी आई है, स्टीम इंजन वगैरह हैं, इनके आने के बावजूद भी जो पुराने जो मेथड थे जैसे कि ह्यूमन पोर्ट्रेज और जो एनिमल्स का यूज़ किया जाता था, अब वो अभी भी कंटिन्यू है। उनका यूज़ भी जो वर्ल्ड है उसके कई हिस्सों में अभी भी चल रहा है, क्योंकि जहाँ पे बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे रोड वगैरह बनना पॉसिबल नहीं होता, हिली एरियाज़ वगैरह होते हैं, तो उन जगह पे अभी भी जो ओल्डर मेथड है हमारे ह्यूमन पोर्ट्रेज और जो एनिमल्स हैं उनका अभी भी यूज़ किया जाता है, स्पेशली वेयर द जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ मैकेनाइज्ड व्हीकल्स। और विशेष कहाँ पे होता है इनका यूज़, मतलब कहाँ पे नहीं होता इनका यूज़, वो है जहाँ पे जियोग्राफिकल और जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उन जगहों की, वो उनको मना करती हैं। जो मैकेनाइज्ड व्हीकल्स हैं, नए नए जो डेवलप हुए हैं व्हीकल्स, उनको मना करती है वहाँ पे यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर मना करती हैं, और हाईएस्ट जो हाई माउंटेन्स एरियाज़ होते हैं वहाँ पे करती हैं, क्योंकि इनके अंदर रोड वगैरह वो बनना पॉसिबल नहीं हो पाता, और जो लोग हैं उनकी मतलब उस जगह पे कई जगह होती हैं, उन जगह पे मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी कंडीशंस कैसी होंगी और उधर इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इस वजह से ना कुछ जो एरियाज़ हैं अभी भी वो जो पुराने मेथड्स हैं हमारे एनिमल्स वगैरह का यूज़ अभी भी उनका चल रहा है। and still the only way of transferring goods and services, और अभी भी ये एक अपना जो सामान है लाने ले जाने के लिए इन जो मेथड्स हैं, पुराने मेथड, इनका यूज़ करते हैं। डू यू नो, आप जानते हैं कि जो एनिमल पोर्ट्रेज और किन किन के एरियाज़ के अंदर कौन कौन से एनिमल्स हैं वो यूज़ करते हैं अभी भी? तो एनिमल पोर्ट्रेज हैं और इनके जो एरियाज़ दे रखे हैं, जैसे रेंडियर्स हैं, वो तुंदर रीजन में अभी भी यूज़ किया जाता है सामान ले जाने के लिए, लाने के लिए। जो कैमल्स है डेजर्ट में यूज़ किया जाता है, जैसे कि जो कैमल्स है उसको बोलते हैं शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं उसे, तो अभी भी यूज़ किया जाता है मोस्टली, आपने देखा ही होगा। और जो लेनाज हैं उसको भी तिब्बत हाईलैंड में यूज़ किया जाता है। एलिफेंट है उसको डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में यूज़ किया जाता है। डंकी और जो हॉर्स हैं उसको प्लेन एरियाज़ में यूज़ किया जाता है। With the passage of time, as the scientific and technological knowledge have progressed, new mode of transport have been developed. अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो साइंटिफिक और जो टेक्नोलॉजी नॉलेज है वो बढ़ती गई, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो गई, और नए नए मोड्स आ गए ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, और मतलब हमारे देश ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, तो इस वजह से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था। नए नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ पे एस्टेब्लिश हो गए थे। Now we have different means of transportation operating on the road, air and in the ocean. अब हमारे जो डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कि ऑपरेट किए जा रहे हैं, हमारे जो रोड्स हैं उनके ऊपर, एयर में भी चल रहे हैं और ओशन में भी चल रहे हैं। मतलब ये हमारी न्यू टेक्नोलॉजी से हम जो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पहले तो क्या है रोड पे चलते थे, अब क्या है एयर में भी चलते हैं वो, और ओशंस में भी चलते हैं, शिप वगैरह चलती है ओशंस के अंदर। तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया हमारी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि कितने कितने डिफरेंट टाइप के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। तो रेलवेज़ होता है, रोडवेज़ होता है, रेलवेज़ होता है, वाटरवेज़ होता है, एयरवेज़ होता है। रोडवेज जो रोड के ऊपर चलते हैं, रेलवे जो ट्रैक के ऊपर पटरी के ऊपर चलते हैं, और वाटरवेज जो पानी के अंदर चलते हैं, और एयरवेज जो हवा में उड़ते हैं। तो हमारी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितनी में डिवाइड हो गया, 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो गया। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, रोडवेज़ पढ़ेंगे। रोडवेज़ के नाम से आपको पता चल रहा है कि जो रोडवेज़ होते हैं वो रोड पे चलने वाले जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रोड पे चलने वाले जो साधन होते हैं उनको रोडवेज़ बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, रोड प्ले विटल रोल इन अवर लाइफ बाय प्रोवाइडिंग डोर टू डोर सर्विसेज। जो रोड्स है
वो हमारी लाइफ के अंदर बहुत महत्वपूर्ण जो रोल है वो प्ले करता है बाय प्रोवाइडिंग उनकी जो डोर टू डोर सर्विस है उनकी जो प्रोवाइड करता है हमें डोर टू डोर सर्विस। जो रोड्स हैं वो मतलब कि हमें डोर टू डोर सर्विस है उसको प्रोवाइड करती हैं। ये जैसे कि हम हमारे घर में जा रहे हैं तो वो हमें जो अब जैसे कि आप अपने घर में जा रहे हो तो ऐसे तो है नहीं कि तुम अपने घर में जाने के लिए ट्रेन वगैरह का यूज़ करोगे। तो ट्रेन्स हैं वो तो आपको एक उनका एक स्टेशन होता है वो अपने एग्जैक्ट प्लेस पे छोड़ेगी आपको। लेकिन जो रोडवेज़ होते हैं उसके अंदर हम जैसे कि बाईसाइकिल वगैरह ऑटो वगैरह तो वो अपने हमें जहाँ पे पहुँचना है वो हमें वहाँ पहुँचा देती है। लेकिन ऐसा ट्रेन वगैरह से पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि उनकी जो एग्जैक्ट प्लेस है वो वहीं पर रुकेगी। उनका एक अलग स्टेशन वगैरह होता है तो वो वहीं रुकेगी। तो इसलिए जो रोड्स है वो हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। इन रोडवेज रोड्स आर इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। रोडवेज के अंदर क्या होता है जो रोड है वो एक इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो शॉर्ट डिस्टेंसेज के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। क्योंकि अब जैसे कि हमें कहीं जैसे हमें मध्य प्रदेश से लेके केरला तक जाना है, हमें मध्य प्रदेश से लेके केरला तक जाना है तो उस चीज़ के लिए हम ऐसे तो है नहीं कि रोड से जाएंगे तो हमें उस जगह पे जाने के लिए ट्रेन का यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम रोड से जाएंगे, अगर हम बसेस वगैरह से जाएंगे या फिर अपने कोई भी खुद का व्हीकल वगैरह होगा तो उससे जाएंगे तो हमारा क्या होगा, पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, डीजल ज़्यादा लगेगा और हमारे मतलब देर भी बहुत लगेगी। इसलिए जो रोड्स हैं वो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ही यूज़फुल होती हैं। रोड हमें जो शॉर्ट डिस्टेंसेज वही हमें प्रोवाइड करती हैं। रोड्स हैं वो शॉर्ट डिस्टेंसेज के लिए ही यूज़फुल होती हैं। द रोड कैन बी मेटल एंड मेटल। जो रोड्स हैं वो मेटल भी होती हैं मेटल मतलब कि मेटल तो जैसे एकदम सिटीज़ के अंदर होती हैं जिसके अंदर सीमेंट ब्रिक्स और कोयल वगैरह यूज़ करके बनाई जाती है और इन्हें पक्का रोड भी बोलते हैं। और अनमेटल जो कच्ची रोड होती हैं जिस मतलब कि बारिश वगैरह के अंदर ये टूट फूट जाती हैं तो ये अनमेटल्ड होती हैं। द मेजर हाईवे जॉइनिंग इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ कंट्री आर मेटल। जो एक हमारे जो प्रमुख जितने भी हाईवेज़ हैं जैसे NH1 NH7 जितने भी मेजर हाईवेज़ हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं कंट्री की जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं वो मेटल्ड हैं, पूरी तरह से वो पक्के हैं, पक्की रोड्स हैं वो। वाइल फ्यू विलेजेस रोड आर अनमेटल्ड और पाथवे। और जबकि जो कुछ विलेजेस हैं उनकी रोड्स क्या होती हैं, मेटल्ड होती हैं। तो वो इसके अंदर देख रहे हैं आप, ये मेटल रोड हैं और ये गाँव वगैरह के अंदर क्या होती है, अनमेटल्ड रोड होती है। द डेंसिटी ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी हाई। जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है इन द प्लेन एरियाज़ के अंदर एज़ कम्पेयर टू द हिली और डेजर्टेड रीजन्स। कि जो डेंसिटी है रोड नेटवर्क की वो बहुत ज़्यादा हाई है प्लेन एरियाज़ के अंदर एज़ कम्पेयर टू हिली एरियाज़ और डेजर्टेड एरियाज़। हिली एरियाज़ और जो डेजर्टेड एरियाज़ हैं उनके अंदर इनकी डेंसिटी कम है क्योंकि जो हिली और जो डेजर्टेड एरिया है उसके अंदर हम जो रोड है उसको बना नहीं पाते। क्योंकि जो हिली एरियाज़ के अंदर रोड कैसे बनाएंगे, बनती तो है लेकिन बहुत मुश्किल से बनती हैं। इस वजह से जो प्लेन एरियाज़ के अंदर मतलब एकदम फ्लैट जो लैंड होती है वहाँ पे जो रोड बनाना बहुत एकदम आसान हो जाता है और इस वजह से वहाँ पे डेंस नेटवर्क हो जाता है। इस वजह से जो डेंसिटी है रोड की प्लेन एरियाज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट ऑल माउंटेनियस रीजन डेंस फॉरेस्ट एंड डेजर्टेड हैव सफिशिएंट नेटवर्क ऑफ रोड। और जो मतलब जितने भी माउंटेनियस रीजन हैं सारे के सारे माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, डेंस मतलब बहुत ज़्यादा घने जो जंगल फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, डेजर्ट होते हैं, उनके अंदर एक सफिशिएंट नेटवर्क है रोड का, मतलब एकदम पर्याप्त है वहाँ पे। रोड आर ईजी टू कंस्ट्रक्ट एंड ईजी टू मेंटेन। जो रोड्स हैं वो उनको कंस्ट्रक्ट करना भी ईजी है और उनको मेंटेन करना भी ईजी है। वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट रोडवे सिस्टम इज सिचुएटेड इन इंडिया। कि जो इंडिया एक मतलब दुनिया का सबसे बड़ा जो रोडवे नेटवर्क है, रोडवे सिस्टम है वो इंडिया के अंदर है। हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे इंडिया ही है, वो उसका रोडवे का जो सिस्टम है वो हाईएस्ट है। इट इज़ नेम्ड, और इसका नाम क्या है, मनाली लेह हाईवे ऑफ हिमालय माउंटेन्स। जो मनाली लेह हाईवे है हिमालय माउंटेन्स में वो सबसे बड़ा जो रोडवे जो सिस्टम है वो हमारा इंडिया का है। टुडे रोड्स आर ऑल्सो बिल्ट अंडरग्राउंड एंड ओवर द रेल। आज के टाइम में जो रोड्स हैं वो अंडरग्राउंड में भी बनती हैं, अंडरग्राउंड में भी बनी हुई हैं और ओवर रेल स्ट्रक्चर में भी बनी हुई हैं। द रोड्स दैट आर कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड आर कॉल्ड। जो रोड्स अंडरग्राउंड से कंस्ट्रक्टेड होती हैं, अंडरग्राउंड से बनी हुई हैं, उसको बोलते हैं सबवे और अंडरपाथ। वाइल दोज कंस्ट्रक्टेड ओवर द रेल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। और जो कि रेल स्ट्रक्चर पे बनी हुई है उसको बोलते हैं फ्लोवर। मीन्स जैसे कि एक हाईवे है, ऐसे हाईवे है, उसके नीचे से अगर नीचे से जाएंगी गाड़ी वगैरह नीचे जाएंगी तो उसको तो बोलते हैं सबवे।
और जो रोड्स हैं, जैसे कि इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये ऊपर एक पिलर्स है, इसके ऊपर ये रोड्स बनी हुई हाईवे बने हुए हैं, तो इसको बोलते हैं फ्लाईओवर या फिर रेल स्ट्रक्चर। जो रोडवे होता है उसको ये बोलते हैं। इन इंग्लैंड द रोड हाईवे आर नोन एज मोटरवेज वाइल दीज आर टर्म एज ऑटोबन्स इन जर्मनी। और इंग्लैंड के अंदर जो रोड हाईवे होती है उनको किसके नाम से जाना जाता है? मोटरवेज के नाम से जाना जाता है वहाँ पे। और जो जर्मनी है उसको ऑटोबन्स के नाम से जाना जाता है। जो रोड हाईवेज है उनको इन नाम से जाना जाता है। अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इंडिया ऑल्सो हैज़ अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड एंड इट इज़ प्रोग्रेस डे बाई डे। इंडिया है उसका एक बहुत ज़्यादा डेंस नेटवर्क है, और ये रोड का डेंस नेटवर्क है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं मतलब दूसरे से जुड़ी हुई हैं रोड के माध्यम से। और यहाँ पे जो ये दिन बर दिन में जो रोड वाला जो डेंस जो नेटवर्क है वो दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है, मतलब डेवलप होता ही जा रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज़ द प्रूफ ऑफ द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ रोड नेटवर्क इन अवर कंट्री। ये जो क्वाड्रिलेटरल है, जो क्वाड्रिलेटरल का जो डेवलपमेंट है वो ये प्रूव करता है कि हम जो रैपिड डेवलपमेंट कि हमारा जो इंडिया हमारी जो कंट्री है उसका जो रोड नेटवर्क है वो मतलब डेवलप होता ही जा रहा है। क्योंकि जो रोड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है एक सबसे बड़ा हाईवे है ये। इसके अंदर जो कंट्रीज आ जाती हैं जैसे कि दिल्ली, मेट्रोपोलिटन सिटीज़ होती हैं, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई वगैरह, ये सारी की सारी जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स है इनसे जुड़ी हुई है। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे इज जॉइन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है उनसे कौन कौन सी जो सिटीज़ हैं वो जुड़ी हुई हैं? दिल्ली जुड़ी हुई है, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। टुडे देयर इज़ अ ग्रेट ट्रेंड टुवार्ड द यूज़ ऑफ क्लीन व्हीकल्स बोथ द पर्सनल एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आजकल जो एक मतलब ट्रेंड चला हुआ है, बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि किसके टुवार्ड कि हमें सिर्फ क्या करना चाहिए? क्लीन व्हीकल्स यूज़ करने चाहिए। अपने जो बहुत पर्सनल और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें क्लीन व्हीकल्स का यूज़ करना चाहिए, मतलब कि जिनसे पोल्यूशन वगैरह ना हो। दिस इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग क्लीन इंजन फ्यूल्स, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? क्लीन इंजन फ्यूल्स, इनमें कौन कौन से शामिल होते हैं? क्लीन इंजन फ्यूल्स होते हैं, डेवलपिंग न्यू एंड क्लीन एक्सिक्यूटिंग डिस्चार्ज सिस्टम। ये हमें इन्वॉल्व करनी चाहिए ताकि हमारे जो क्लीन व्हीकल्स यूज़ है उनको हो सके और पोल्यूशन है वो कम हो सके। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेलवेज़। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ लिया है ट्रांसपोर्ट का, रोडवेज़। तो अब सेकंड पॉइंट है, सेकंड जो टाइप है वो है रेलवेज़। रेलवे से आपको पता ही चल रहा है जो ट्रेनें जो ट्रैक पे दौड़ती हैं उनसे रेलवेज़ बोलते हैं। जैसे कि हमें कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करना है तो हम किस में ट्रैवल करेंगे? रेलवेज़ में ट्रैवल करेंगे। क्योंकि अगर हम रोडवेज़ में भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम रोडवेज़ से करेंगे तो हमारी जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, और जो पेट्रोल डीजल है उसका भी ज़्यादा यूज़ होगा, उसके अंदर ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। इस वजह से लोग हैं वो रेलवेज़ को ज़्यादा प्रीफर करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। फर्स्ट पॉइंट, रेलवेज आर इम्पोर्टेंट फॉर बुल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस बाय द पीपल। जो रेलवेज़ हैं वो जो भारी जो सामान होता है उनको कैरी करने के लिए, और जो लोग हैं वो दूर तक जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें रेलवेज़ में हम जो हमारा भारी सामान होता है उसको रख के दूसरे स्थान पे पहुंचा सकते हैं, और जो लोग जो यात्रा करते हैं फिर जो ट्रैवल करते हैं, कहीं जाना आना होता है तो दूर दूर तक जो आना जाना होता है वो रेलवेज़ के थ्रू ही करते हैं। विद द रिप्लेसमेंट ऑफ स्टीम इंजन बाई इलेक्ट्रिकल और डीजल लोकोमोटिव, रेलवे कैन ऑल्सो ट्रैवल फास्ट। जो रेलवेज़ हैं उन्होंने क्या कर दिया, जो स्टीम इंजन पहले हमारे जो स्टीम इंजन आए थे, इस्टेब्लिश हुए थे, जो पहले ह्यूमन पोर्ट्रेस था उनको रिप्लेस किया था, जो उसने स्टीम इंजन्स वगैरह थे उन्होंने। अब क्या कर दिया, जो इलेक्ट्रिकल और जो डीजल लोकोमोटिव है उन्होंने स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया। इनकी जगह जो डीजल और जो इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव हैं वो सारी जो रेलवेज़ हैं सिस्टम वो आ गए हैं। और ये जो डीजल और इलेक्ट्रिकल की जो रेलवे ट्रांसपोर्ट हैं ये क्या बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करते हैं। जो रेलवे सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करता है। इन मेट्रोपोलिटन सिटीज़, मेट्रो रेलवे रन अंडरग्राउंड एट कंजेस्टेड प्लेसेस। मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में क्या होता है? मेट्रोपोलिटन सिटीज़ वो होती हैं जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, इनको मेट्रोपोलिटन सिटीज़ बोलते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, जो मेट्रो होती है वो अंडरग्राउंड चलती है। जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं उनके अंदर अंडरग्राउंड से जाती है वो, ताकि उनकी जो टाइमिंग है वो भी सेव कर सकें और मतलब जल्दी पहुँचा सके लोगों को। इसलिए जो
मेट्रो जो ट्रेन है वो जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगह होती है वहाँ पे अंडरग्राउंड में चलती है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया कॉन्टिनेंट। जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके अंदर इंडिया है वो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। अनदर टाइप ऑफ रेलवे इज कॉल्ड मोनोरेल इज रनिंग सक्सेसफुली इन जापान, जर्मनी एंड सम अदर एडवांस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो दूसरा जो टाइप है रेलवे का वो कौन सा है? मोनोरेल। इसके अंदर क्या होता है, जो मोनोरेल है वो सफलतापूर्वक से कहाँ चलता है? जापान के, मतलब सक्सेसफुली यहाँ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनके अंदर चलता है, जैसे कि जापान के अंदर, जर्मनी के अंदर, और दूसरे जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर भी मोनोरेल जो ट्रांसपोर्ट रेलवे है वो चलता है। इन दिस टाइप ऑफ रेलवे द ट्रैक कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल रेल। इस टाइप का जो रेलवे है उसके अंदर जो ट्रैक है वो ओनली एक सिंगल जो रेल होती है, वो एक सिंगल जो ट्रेन होती है उसको कंसिस्ट करता है, उसको शामिल करता है। तो एक ट्रैक के ऊपर एक ट्रेन चल सकती है। एंड इट ऑल्सो रन सस्पेंडली इन एयर नियर कंजेस्टेड एरियाज। और ये क्या होता है, जहाँ पे जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, कंजेस्टेड एरियाज होते हैं, उनके अंदर एकदम आराम से ये सस्पेंडली चलती रहती है वहाँ पे। और नाउ इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। अब क्या है, ये वाली जो ट्रेन है मोनोरेल, ये हमारे इंडिया के अंदर भी इंट्रोड्यूस की जा सकती है, लाई जा सकती है एक्सपेरिमेंट बेसिस के ऊपर। बोथ मोनोरेल एंड मेट्रो रेलवे सेव टाइम एंड इफोर्ट इन्वॉल्व इन रीचिंग ए डेस्टिनेशन। जो दोनों टाइप हैं, ये मोनोरेल और जो मेट्रो रेल है वो टाइम बचाती है, और जो यहाँ जो उनको जिस प्लेस पे पहुँचना होता है उस प्लेस पे वो पहुँचाने की कोशिश करती हैं। देयर आर फास्ट रेल सर्विस इन कंट्रीज़ लाइक जापान, जर्मनी, फ्रांस एंड द USA। और ये जो फास्ट सर्विस प्रोवाइड करती हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर होती हैं? ये रेलवे वो है जापान के अंदर है, जर्मनी के अंदर है, फ्रांस के अंदर है और USA के अंदर है। यहाँ पे क्या होता है, रेल सर्विस है वो फास्ट सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इन यूरोपियन यूनियन रिसेंटली हैज़ टेकन स्टेप टू रिटिवलाइज इट्स रेलवे। यूरोपियन यूनियन है जहाँ पे यूरोप है, उसके अंदर यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर क्या है, जो यूरोप में उन्होंने एक स्टेप लिया है, हाल ही में एक स्टेप लिया है कि जो रेलवेज़ हैं वहाँ के उनको वापस बनाया जा सके, उनको एक अलग टाइप से, एक अलग मतलब कि पुनर्जीवित किया जा सके, उन्हें मतलब कि और ज़्यादा फैसिलिटीज़ है वहाँ पे प्रोवाइड की जा सकती है। उन्होंने उसको जो वहाँ का रेलवे है यूरोप का, उसको यूटिलाइज करने की मतलब स्टेप उठाए हैं उन्होंने। The railways in European countries will lay more emphasis on catering to market and congested habitat sites। जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनके जो रेलवे हैं वो ज़्यादा जोर देते हैं जो मार्केट्स हैं उनकी कैटरिंग को पूरा करने के लिए, और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन लोगों को खान पान, मतलब सारा उनका खाना जितना भी होता है, सारा कैटरिंग मीन्स खाना, उनका जो खान पान होता है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है। मार्केट्स और जो कंजेस्टेड एरियाज़ के जो लोग हैं उन तक खाना पहुँचाने का काम करती है। इट विल रन अंडरग्राउंड सर्विसेज एंड सेपरेट ट्रैफिक फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो इस टाइप के जो यूरोपियन रेल में क्या होगा कि ये इन्होंने एक नया स्टेप उठाया है कि हम हमारे जो रेलवे है उसको रिटिवलाइज करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, जो अंडरग्राउंड सर्विस है उसको दौड़ाया जाएगा, मतलब अंडरग्राउंड सर्विस दी जाएंगी लोगों को, और एक सेपरेट ट्रैफिक होगा इंफ्रास्ट्रक्चर से हटके एक सेपरेट ट्रैफिक होगा इनका। और दिस मीन्स दैट मोर सर्विस विल बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स। इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं उनको ज़्यादा जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जाएगी। The metro rail service have had also been started at many places in India like कोलकाता, दिल्ली and मुंबई। और जो मेट्रो रेल है वो अब क्या हो रहा है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शुरू हो गई हैं, जैसे कि कौन कौन सी प्लेसेस पे हमारे इंडिया के अंदर भी, कोलकाता के अंदर और दिल्ली है और मुंबई है, इन सभी प्लेसेस पे एक मतलब स्टार्ट हो चुकी हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ट्रैवल करते हैं इन प्लेसेस, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई, इन सारी प्लेसेस के अंदर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटरवेज़। अब हम वाटरवेज़ के बारे में पढ़ेंगे। जो वाटरवेज़ हैं वो मतलब हैवी गुड्स हैं या फिर लोगों को दूर यात्रा वगैरह करनी है तो वो वाटरवेज़ से जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम ट्रैवल करेंगे, जैसे कि हमें हमारे इंडिया से लेके अमेरिका तक जाना है, तो हमें ऐसा तो है नहीं कि रोडवेज मतलब बाइक वगैरह लेके चल जाएंगे, नहीं। क्योंकि अगर हम अमेरिका जाना है तो बीच में क्या जाएंगे, ओशंस आ जाएंगे, समुद्र आ जाएंगे। इस वजह से हम लोग एक
वहाँ पे जा नहीं सकते। ऐसे क्या होता है, अगर हमें जाना होता है तो हम वाटरवे से जाएंगे, जैसे शिप वगैरह हो गई, बोट हो गई, तो इनके माध्यम से हम वहाँ पे जाएंगे। तो वाटर ट्रांसपोर्ट टुडे इज़ नॉट ओनली द चीपेस्ट बट अ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट हुज विश टू enjoy scenic beauty and spend some time on scenic बीचेस। ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो आज ना केवल एक सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बल्कि ये क्या होता है, जो वाटरवे है वो जो टूरिस्ट होते हैं उनको भी अट्रैक्ट करता है, जो कि यहाँ पे इंजॉय जो साइनिक ब्यूटी है, यहाँ की जो सुंदर जो ब्यूटी है उसको मतलब कि इंजॉय करना चाहते हैं, और जो अपना जो कुछ थोड़ा जो टाइम है वहाँ पे जो बीचेस वगैरह हैं उनके आसपास स्पेंड करना चाहते हैं। इस वजह से भी ये जो ट्रांसपोर्ट है वो एकदम सुटेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। मैनी शिप्स एंड बोट्स टुडे आर मैकेनाइज्ड विच ट्रैवल फास्ट, कि कई जो शिप्स और जो बोट्स हैं उनको मैकेनाइज किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती हैं। वाटरवेज प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सर्विस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, जो वाटरवे हैं वो ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती हैं दूर जो डिस्टेंसेज पे होती हैं, जैसे कि हमें दूर कहीं जाना होता है वो जो वाटरवेज हैं उनके अंदर हम जा सकते हैं। दीज आर यूज टू कैरी हैवी एंड बुल्की गुड्स, और ये जो भारी सामान होता है वो इनके लिए यूज़फुल होती हैं। वाटरवेज आर ऑफ टू टाइप्स, जो वाटरवेज होती हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है इनलैंड वाटरवेज, एक होता है सी और ओशनिक रूट्स। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज में क्या होता है, इनलैंड टू टाइप्स के होते हैं। पहले में तो इनलैंड वाटरवेज में क्या होता है, जैसे कि हम हमारी कंट्रीज़ के अंदर जैसे कि रिवर्स लेक्स वगैरह होती हैं, तो उनके अंदर हम बोट्स और उनसे ट्रैवल कर सकते हैं अपनी कंट्री के अंदर। और जो सी और ओशनिक रूट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमें कोई सामान दूसरी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो हम सी और ओशनिक रूट्स के से जाएंगे वहाँ पे उसको एक्सपोर्ट करने के सामान को, क्योंकि जो भारी भारी सामान आता है एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ के लिए, तो वो जो सी और ओशनिक रूट्स होता है वो उसके लिए सुटेबल होता है। तो फर्स्ट है इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज आर फाउंड बाय द लार्ज एंड नेविगेबल कनाल, रिवर एंड लेक्स। जो इनलैंड वाटरवे है वो किससे बनता है, वो बड़ी वो जो नेविगेबल जो कैनाल्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, उनसे बनता है। द गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम इन इंडिया, जैसे कि अब एग्जांपल है, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है, या लोग ट्रैवल करते हैं फिर सामान को पहुंचाना होता है, तो इनसे होता है जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके अंदर होता है। और द रिवर रीन इन नील इन नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो नील रिवर है उसके अंदर भी होता है ये। और जो ग्रेट लेक है नॉर्थ अमेरिका के अंदर उसके अंदर भी। द रिवर यंत्जे कियांग आर सम ऑफ द फेमस एंड बिगेस्ट इनलैंड वाटरवे ऑफ द वर्ल्ड। और ये सारे के सारे क्या है, एक फेमस और सबसे बिजी रहने वाले इनलैंड वाटरवेज हैं वर्ल्ड के। इसके अंदर ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा सामान आता है, इस वजह से सबसे ज़्यादा बिजी रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, सी रूट्स और ओशनिक रूट्स। सी एंड ओशनिक रूट्स आर वेरी यूज़फुल इन इंटरनेशनल ट्रेड। जो सी और जो ओशनिक रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे हमें कोई सामान पहुंचाना हो, तो जैसे ये पिक्चर के अंदर दिखाई थी बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, तो इनके अंदर कार्गो शिप वगैरह होती हैं, तो इनके अंदर सामान पहुंचाया जाता है। एक तरफ से लोग भी ट्रैवल करते हैं, अपनी पार्टीज़ वगैरह करते हैं, तो ये सारी यहाँ पे की जाती हैं। हग शिप्स आर यूज टू कैरी गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर। जो हग शिप्स, बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं, वो जो सामान है उसको और जो लोग हैं उनको एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुँचाने का काम करती हैं। द सी रूट्स एंड ओशनिक रूट्स आर कनेक्टेड विद लैंड थ्रू द पोर्ट्स। जो सी रूट्स हैं और जो ओशनिक रूट्स हैं वो लैंड के साथ जुड़ी हुई हैं थ्रू पोर्ट्स। जो पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे मुंबई के अंदर भी पोर्ट्स हैं, और कोलकाता के अंदर भी, और गुजरात के अंदर पोर्ट्स हैं, ये सारे, तो ये क्या करती हैं, सी और ओशनिक रूट से जुड़ी होती है थ्रू लैंड के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एयरवेज। एयरवेज आपने नाम से पता चल रहा है कि जो एयर के अंदर चलने वाले जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एयरवेज। एयरवेज आर कॉस्टली बट द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो एयरवेज हैं वो कॉस्टली हैं लेकिन फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब ज़्यादा तेज़ चलने वाले ट्रांसपोर्ट हैं ये। दे आर कॉस्टली बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ देयर फ्यूल। ये कॉस्टली क्यों है, ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि इनका जो फ्यूल है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इस वजह से इनके जो चार्जेस हैं प्लेन्स वगैरह के ये ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसका जो एरोप्लेन्स वगैरह का जो फ्यूल होता है वो सबसे डिफरेंट होता है, इस वजह से ये ज़्यादा महंगा है।
एयरवेज वर डेवलप्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी। जो एयरवेज है वो जो 20th सेंचुरी है उसके अंदर ही डेवलप हो गया था। द बैड वेदर कंडीशंस लाइक फॉग, स्टॉर्म्स, हैवी रेन एक्सेट्रा आर द मेन ऑब्स्टेकल्स ऑफ एयर ट्रैफिक। जो बैड वेदर कंडीशंस हैं, वैसे तो जैसे कि जो एयरवेज हैं वो सारे के सारे ऐसे चलते रहते हैं ऊपर, लेकिन तब कोई तूफ़ान वगैरह का आता है या फिर बैड वेदर कंडीशन हो जाती है, जैसे कि फॉग आ जाती है, स्टॉर्म्स तूफ़ान आ जाते हैं, हैवी रेन आ जाती है, ये सारे आने के बाद में ये जो एयर ट्रैफिक है इसको अफेक्ट करती है। तो इनके अंदर ये फॉग वगैरह के अंदर नहीं चल सकते। इनकी जो बैड वेदर कंडीशन हो सकती है इनके टाइम पे ये जो एयरवेज हैं वो नहीं चल सकते। नाउ पीपल कैन रीच द रिमोट रीजन ऑफ द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। कि अब क्या है कि जो लोग हैं वो रिमोट एरियाज़ के अंदर, मतलब कि जहाँ पे आसानी से पहुँचा ना जा सके, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन हो या फिर हिली एरियाज़ हो, बर्फीली एरियाज़ हों, तो उनके अंदर पहुँचना हो तो हम क्या कर सकते हैं, एयरवेज के थ्रू पहुँच सकते हैं वहाँ पे। हेलीकॉप्टर, जेट, एयरप्लेन्स, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा आर द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हेलीकॉप्टर, जेट और ये सारे के सारे क्या हैं, इसके एयरवेज के हैं, एयर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन टाइम ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड क्लैमिटीज़। जो एयर ट्रांसपोर्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं जो नेचुरल और जो मैन मेड क्लैमिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि कोई भूकंप आ गया या फिर कोई फ्लड आ गई, सुनामी आ गई, तो वहाँ पे लोगों को बचाने के लिए या फिर उन्हें तक सामान पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल हैं। क्योंकि वैसे तो हम जा नहीं सकते हैं तो हम एयरवेज के ही थ्रू वहाँ जा सकते हैं। दे प्रोवाइड फूड, मेडिसिन, क्लॉथ्स एक्सेट्रा टू द अफेक्टेड पीपल। और ये क्या करते हैं, फूड पहुँचाते हैं, मेडिसिन पहुँचाते हैं, और जो क्लॉथ्स वगैरह होते हैं, जितनी भी उनकी ज़रूरत होती हैं, क्लैमिटीज़ वगैरह से अफेक्टेड जो लोग होते हैं उनके लिए ये लोग सारा सामान पहुँचाते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्क्यू ऑपरेशंस। और जैसे कि कोई फ्लड्स वगैरह आ गई तो उन्हें लोगों को बचाना है तो ये उनको बचाते हैं अपने एयरवेज के थ्रू। एयरवेज आर कनेक्टेड टू द कंट्रीज़ और सिटीज़ बाय एयरपोर्ट्स। जो एयरवेज हैं वो कंट्रीज़ और सिटीज़ से जुड़े हुए हैं, किसके थ्रू, एयरपोर्ट्स के थ्रू। क्योंकि एयरवेज होता है वो मतलब कि जो एयरवेज होते हैं वो एयरपोर्ट से जुड़े होते हैं। सम इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। जो इम्पोर्टेंट जो एयरपोर्ट्स हैं वो दुनिया के जो एयरपोर्ट्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। जैसे कि एयरपोर्ट है दिल्ली कौन सा एयरपोर्ट है, कहाँ पे है ये, एशिया के अंदर है, हमारे इंडिया के अंदर ही है। तो मुंबई है वो भी हमारे एशिया के अंदर है, और सिंगापुर एशिया के अंदर है, कैरो ये भी अफ्रीका के अंदर है। तो ऐसे ऐसे सारे के सारे इंपॉर्टेंट दिए हैं, आप लोग पढ़ लेना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, जो अपने आइडियाज़ और जो अपने मैसेजेस होते हैं उनको एक दूसरे तक पहुंचाना। जैसे कि अपनी फ्रेंड से आपको बात करनी है तो अपने आइडियाज़ अपनी फ्रेंड को दोगे और उसके आइडियाज़ आप लोगे, तो क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया आप दोनों के बीच में। तो अपने जो आइडियाज़ और अपने जो मैसेजेस हैं वो एक दूसरे को किसी फ़ोन, व्हाट्सअप, फेसबुक या कोई भी कम्युनिकेशन का कोई भी माध्यम है उसके द्वारा आप अपने विचार को आदान प्रदान करते हैं तो उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज एंड आइडियाज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कि वह ऐसी प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन जो मैसेजेस और जो आइडियाज़ हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाती है, उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑल्सो बिकम क्रूशियल लिंक फॉर एक्सचेंजिंग आइडियाज़ एंड नॉलेज। कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो भी बहुत ज़्यादा एक क्रूशियल महत्वपूर्ण लिंक बन गया है अपने आइडियाज़ और जो नॉलेज है उसको एक्सचेंज करने के लिए। इन द अर्ली टाइम ह्यूमन ड्रम्स एक्सेट्रा वर यूज टू सेंड मैसेजेस। पहले के टाइम में क्या होता था, प्राचीन काल में जो ह्यूमंस और बर्ड्स, ड्रम्स एक्सेट्रा यूज़ किए जाते थे जो मैसेजेस हैं उनको पहुंचाने के लिए। क्योंकि हमने देखा होगा आपने भी, जो पहले कबूतर वगैरह थे उनके पंजों में डाल दिए जाते थे, चिट्ठी वगैरह होती थी, वो फिर उनको मतलब ऐसे समझा दिया, मतलब इससे ट्रेंड किया गया था उन्हें कि वो कबूतर समझ जाते थे कि हमें ये चिट्ठी कहाँ पहुँचानी है, तो वो चिट्ठी पहुंचा देते थे वहाँ पे। तो पहले के टाइम में इन सब से बर्ड्स, ड्रम्स एक्सेट्रा इन सब से होता था। लेकिन आज हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इस तरह से काम कर रही है कि हम लोग सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, व्हाट्सअप, फेसबुक जो भी हम यूज़ करते हैं, तो ईजी हो गया काम हमारा। द कम्युनिकेशन नेटवर्क कैन बी एट पर्सनल और मास लेवल। जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो पर्सनल भी हो सकता है और मास लेवल मीन्स ग्रुप में भी हो सकता है। वेरियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा।
कि जो कम्युनिकेशन के बहुत सारे मोड होते हैं जो कि जो हमें मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनमें से एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। These old method of communication were replaced by the modern means of communication। जो ओल्ड पहले के जो ह्यूमन और जो ड्रम्स वगैरह यूज़ करते थे, इनकी जगह इनको रिप्लेस कर दिया। जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इन्होंने रिप्लेस कर दिया इनको। इनके जगह जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इन्होंने इनकी जगह ले ली। दीज इंक्लूड रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, टेलीफोन, मोबाइल कम्युनिकेशन, ईमेल एक्सेट्रा। और इनकी जगह क्या आ गया? रेडियो आ गया, टीवी आ गया, न्यूज़पेपर आ गया, टेलीफोन आ गया, मोबाइल, कंप्यूटर, ईमेल एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं वो आज के टाइम में अवेलेबल है हमारे पास। रेडियो, टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर आर स्ट्रॉन्ग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो रेडियो, टेलीविज़न और जो न्यूज़पेपर है वो एक स्ट्रॉन्ग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको पहुंचाता है। सिंस दे कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम दे आर ऑफन कॉल्ड मास मीडिया। जब बहुत सारे लोग एक साथ कम्युनिकेट करते हैं एक टाइम पे तो उसको क्या बोलते हैं? मास मीडिया। मास मीडिया बोलते हैं उसे, मास मीडिया। कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट, ईमेल, इंटरनेट, सेलुलर फोन्स एक्सेट्रा ब्रोट अबाउट रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशंस जिनसे हम करते हैं जैसे कि सैटेलाइट, ईमेल, इंटरनेट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं, इन्होंने क्या किया? हमारी जो फील्ड है उसके अंदर बहुत एक क्रांतिकारी चेंज ला दिया है। सैटेलाइट ऑल्सो हेल्प्ड इन सर्चिंग ऑफ मिनरल वेल्थ, ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर वेल्थ, फोरकास्ट, डिजास्टर वार्मिंग एक्सेट्रा। जो सैटेलाइट है उसने वो हमारी हेल्प करती है मिनरल्स को रिसर्च करने में, ऑयल एक्सप्लोरेशन को, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर वेल्थ, फोरकास्ट और डिजास्टर, सारी की सारी हमें पहले से सैटेलाइट के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि अन्य मतलब हमें वार्न कर देती हैं कि आने वाले टाइम में जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर वगैरह के बारे में और वेदर फोरकास्ट मतलब कि इतनी ठंड होनी है, इतनी गर्मी होनी है, तो हमें इन सैटेलाइट के थ्रू में पता चल जाता है। टुडे एजुकेशन सैटेलाइट आर यूज टू एजुकेट स्टूडेंट ऑन लार्ज स्केल। जो आज के टाइम में क्या होता है, जो एजुकेशन सैटेलाइट है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेट करने में बड़े स्तर पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल सोसाइटी। देयर हैव बीन रैपिड डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन स्पेशली इन लेट 20th सेंचुरी। कि जो 20th सेंचुरी है उसके अंत में जो ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। देयर हैव बीन क्लोजर कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड। और जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड में उनमें बहुत ज़्यादा उनके बीच में बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्टैक्ट हो गया था, एक संपर्क में आ गए थे लोग एक दूसरे के। इट हैज़ ऑल्सो विटनेस क्लोजर कोऑपरेशन अमंग पीपल ऑन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फ्रंट्स। और जो लोग हैं वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कल्चरल हैं, उनमें उन्होंने मतलब एक दूसरे का बहुत ज़्यादा सहयोग किया। देयर हैव बिन ग्रेटर अमाउंट ऑफ ट्रेड। और जो ट्रेड्स हैं वो भी बड़ी मात्रा में होने लग गए थे। कल्चरल कॉन्टैक्ट हैव ऑल्सो बीन स्ट्रेंथ। और जो कल्चरल कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए थे। दिस स्ट्रेंथिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड कॉन्टैक्ट अमंग पीपल ऑफ द वर्ल्ड कम टू बी टर्म एज ग्लोबलाइजेशन। और जो इंटरनेशनल रिलेशंस और जो कॉन्टैक्ट्स हैं लोगों के बीच में पूरे वर्ल्ड में लोगों के बीच में जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप और जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए थे। और इस टर्म को क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। टुडे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड इज़ फास्ट मूविंग टुवर्ड ग्लोबल सोसाइटी। और आज जैसे जैसे जो ग्लोबलाइजेशन है वो आया वैसे दुनिया है वो एक ग्लोबल सोसाइटी की तरह पूरी तरह से मूव करने लगी थी। द आइडिया हैज़ बीन प्रोमोटेड टू अनेबल पीपल टू प्रोमोट ग्लोबल सोशल रिलेशंस। और जो आइडिया है वो प्रमोट किया गया, जो सक्षम लोग थे उन ग्लोबल सोशल रिलेशंस में उनको प्रमोट करने के लिए। द गोल ऑफ दिस कोऑपरेशन इज़ टू डेवलप वंस ओन कैपेसिटी थ्रू ऑब्टेनिंग एक्सेस टू ग्लोबल रिसोर्सेज, नॉलेज, एक्सपीरियंस। और ये जो कोऑपरेशन था इसका मेन गोल ये था कि जो उनकी खुद की जो कैपेसिटी थी उनको डेवलप करना थ्रू किसके माध्यम से? जो ग्लोबल रिसोर्सेज है जैसे कि नॉलेज, एक्सपीरियंस, उनके द्वारा। इट कैन बी पॉसिबल ओनली थ्रू पार्टनरशिप अमंग पीपल। और ये कब पॉसिबल हो सकता था? जब लोग एक दूसरे के पार्टनरशिप में आ जाएं। द पार्टनरशिप में बी बिटवीन इंडिविजुअल
गवर्नमेंट्स और आइदर ऑर्गेनाइजेशन। और ये पार्टनरशिप है वो किसके बीच में हो सकती थी, एक अकेले इंडिविजुअल में भी हो सकती थी, गवर्नमेंट में भी हो सकती थी, और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी हो सकती थी। फॉर स्ट्रेंथिंग पार्टनरशिप वन गाइडलाइन हैव बीन फ्रेम्ड एट द लेवल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और इसको मजबूत, इन पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए जो कुछ गाइडलाइंस थी वो फ्रेम की गई थी यूनाइटेड नेशन के लेवल पर। द बेसिक आइडिया ऑफ अ ग्लोबल सोसाइटी इज़ टू एनकरेज इंटरकनेक्टिविटी ऑफ पीपल। और जो इसका ग्लोबल सोसाइटी इसका बेसिक आइडिया ये था कि जो इंटरकनेक्टिविटी है उसको और सर्विस एंड इंस्टीट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में उसको एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। The idea of a global society is considered an essential step in peace building, poverty reduction and gender equality। और ये जो आइडिया था ग्लोबल सोसाइटी में वो एक एसेंशियल स्टेप था पीस बिल्डिंग में, पॉवर्टी रिडक्शन और जेंडर इक्वालिटी में। इट मे अल्टीमेटली रिजल्ट इन न्यू पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। और ये एक न्यू पैटर्न ऑफ सेटलमेंट में बदल गया।